हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी मूवमेंट चैनल। आज मैं आपके सामने जो मानव शरीर के अंग होते हैं उनके बारे में बताऊंगी। मतलब अंग से भी रिलेटेड जो बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें होती हैं, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे और समझ के जानेंगे, सिर्फ रटेंगे नहीं। तो ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो मतलब पहले पेपर में आ चुके हैं, उनसे उठाए मैंने इस क्वेश्चंस को। तो आपको आई होप ये पसंद आएगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छा लगे तो भाई लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? अस्थियों की कुल संख्या, ये तो नॉर्मल से क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन इसमें आपको बहुत ज़्यादा नॉर्मल लगेंगे, तो वो नॉर्मल भी डालना ज़रूरी था, इसलिए बिकॉज हम इग्नोर कर जाते हैं इजी क्वेश्चंस को। तो इग्नोर नहीं करना है, सबको साथ में लेके चलना है। इसमें बहुत सारे टफ भी हैं, कुछ इजी भी हैं। तो इजी को तो आप कर ही लोगे, बट टफ को आपको ज़्यादा ध्यान रखना है या फिर उस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो अस्थियों की कुल संख्या होती है 206। ठीक है, सबको पता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि या फिर हड्डी बोल सकते हो, कौन सी है? तो सबसे बड़ी है फीमर। अगर पूछा जाए ये पाई कहाँ जाती है, तो ये जांग में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे व्यस्ततम मानव अंग है। सबसे व्यस्त मानव का कौन सा अंग रहता है जो आपके सोने पर भी अपनी क्रिया जारी रखता है, यानी अपना वर्क जारी रखता है? हार्ट आपका, हृदय। कौन है? हृदय। फिर लिखा है पेशियों की कुल संख्या कितनी होती? अस्थियों की कुल संख्या, अस्थियां अलग हैं, पेशियां अलग हैं। ठीक है, पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? वो होती है 639। ठीक है, कितनी होती है? 639। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? बड़ी आंत भी होती है और छोटी आंत भी होती है, लेकिन लंबाई के अकॉर्डिंग क्या होता है? बड़ी आंत लंबाई में तो छोटी और छोटी आंत लंबाई में बड़ी होती है। ठीक है, तो जो बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.5 मीटर होती है। ठीक है, लेकिन अभी छोटी आंत की लंबाई में आपको बताऊंगी तो आप हैरान रह जाओगे। यकृत का भार पुरुषों में कितना होता है? यकृत का भार पुरुष में कितना होता है और महिला में कितना होता है, दोनों को जानना जरूरी, क्योंकि ये एएलपी और एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि बड़ी आंत और छोटी आंत वाला भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो यकृत का भार पुरुष में कितना होता है? तो वो होता है आपका 1.4 से लेके 1.8 केजी तक। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? 1.4 से लेके 1.8 केजी तक। सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, बताइए भाई। सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। यकृत जिसे आप लीवर भी बोलते हो। ठीक है, शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? वो है इनेमल। कहाँ पर पाया जाता है? दांत में। ठीक है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? देखो, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब आपको ग्लैंड के बारे में तो मैंने पढ़ा रखा है, लेकिन आप अगर चाहो तो मैं फिर से भी पढ़ा सकती हूँ। पैरोटिड ग्लैंड जो होती है, ये लार की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सी है? पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रुधिर की मात्रा कितनी होती है? 5 to 6 लीटर तो बोला जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको 5.5 लीटर बताऊंगी। ठीक है, 5 to 6 भी आप याद रख सकते हो। अब ऑप्शन में जो आता है आपको उसको टिक मार करना है। 5.5 आता है तो उसे टिक मार करके आइएगा। अगर आप वहां पर 5 to 6 दिया गया है तो आप उसे टिक मार करके आ सकते हो। ओके, देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की जो एवरेज मात्रा होती है
पुरुष में कितनी होती है और महिला में कितनी होती है। तो ये पुरुष में तो 13 to 16 होती है और महिला में 11.5 से 16, ठीक इतनी होती है। अगर आपसे पूछा जाए मतलब ठीक है, अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे बड़ी सिरा कौन सी है। अब आर्टरी एंड वेन्स तो आपने पढ़ ही रखा होगा, ठीक है, लेकिन इसका प्रोसेस किस तरह से होता है, हार्ट आपका वर्क किस तरह से करता है, प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड प्योर कैसे होता है, या फिर दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या होता है, या फिर ये किस में पाया जाता है, इन सब के बारे में मैंने लगभग मैक्सिमम चीजें पहले से ही पढ़ा रखी है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन इन सब से नहीं है, कुछ अलग ही पूछ लिया। क्या पूछ लिया, सबसे बड़ी सिरा कौन सी है, सबसे बड़ी सिरा बताओ इन्हें कौन सी है। तो वो आपकी हो जाती है इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। इंफीरियर वेना केवा। वृक्क का भार कितना होता है, वृक्क यानी किडनी। अब किडनी का भार कितना होता है भाई, 200-400 किलो थोड़ी ना होगी, मात्र 150 ग्राम होता है। कितना होता है, 150 ग्राम, ठीक है। मेरुदंड की लंबाई कितनी होती है, मेरुदंड यानी आपकी जो बैकबोन होती है, यहां से जो स्टार्ट होती है और लास्ट में खत्म होती है, तो उसकी लंबाई मतलब लेंथ कितनी होती है, ये होती है 42 to 45 सेंटीमीटर। इट्स अ वेरी शॉकिंग, 42 to 45 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लंबाई ना नापने बैठ जाना, ठीक है, पढ़ लो। सबसे पतली एवं सबसे छोटी तंत्रिका है, सबसे बड़ी तंत्रिका तंत्र तो कोशिका तंत्रिका है, ठीक है, सॉरी तंत्रिका कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है पतली और छोटी पूछ रहा है, बड़ी नहीं पूछ रहा है। कैसे पूछ रहा है, कह रहा है कि हमें पतली बता दो और छोटी बता दो कि कौन सी तंत्रिका है। तो वो आपको याद रखनी है ट्रैक्लियर। क्या याद रखनी है, ट्रैक्लियर, ठीक है। ये सबसे पतली है और उसके साथ साथ सबसे छोटी भी है, आपको याद रखना है। सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, वो है स्टेपिस। स्टेपिस आपको पता होगा, ये पता है कि हाँ स्टेपिस है, कान में पाई जाती है। कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक है। अब वो 3 में स्टेपिस जो सबसे छोटी है, मैक्सिमम क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कितनी हड्डियां पाई जाती हैं और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। बट इस बार ये नहीं पूछा, ना तो ये पूछा कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, ना तो ये पूछा कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो क्या पूछ लिया गया, इस बार ये पूछ लिया गया कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है और ये कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो सबसे छोटी हड्डी आपकी है स्टेपिस। पर ये पाई कहाँ जाती है, ये पाई जाती है मध्य कर्ण में, मतलब बीच में, ठीक है। कहाँ पाई जाती है, मध्य कर्ण में। क्लियर, कोई डाउट, एनी क्वेश्चन, नो। कशेरुकाओं की कुल संख्या कितनी होती है, तो याद रखना है आपको 33। कितनी होती है, 33, ओके। सबसे लंबी पेशी कौन सी है, सबसे लंबी, अभी मैंने आपसे पूछा था सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है, लेकिन यहाँ पर पेशी पूछ रहा है, सबसे लंबी पेशी सार्टोरियस, सार्टोरियस, ये सबसे लंबी पेशी है, ओके ना। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, बड़ी आंत की लंबाई मैंने आपको बताई कि 1.5 मीटर होती है, लेकिन छोटी आंत की लंबाई जानते हो कितनी होती है, ये होती है 6.25 मीटर। हैरान हो, क्योंकि छोटी आंत जो होती है वो आपके मान लो ये है,
बड़ी आंत। इसके अंदर जो ये ऐसे ऐसे बनी होती है ना, इस तरह से करके पूरी, ये होती है छोटी आंत। तो ये इतनी लिपटी हुई होती है कि इसकी लेंथ बहुत बढ़ जाती है। बड़ी आंत को बड़ी आंत, फिर मैम बड़ी आंत को बड़ी आंत क्यों बोल रहे हैं? बड़ी आंत को बड़ी आंत इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बेटा उसकी जो चौड़ाई होती है वो ज्यादा होती है। छोटी आंत अंदर बहुत ही पतली होती है, उसकी जो ब्रीथ होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती, बट उसकी लेंथ काफी ज्यादा होती है। तो 6.25 मीटर होती है, ठीक है, छोटी आंत की लंबाई। यकृत का भार महिलाओं में कितना होता है? किडनी का वेट, देखो पुरुषों में तो 1.5 to 1.8 होता है, पर महिलाओं में 1.2 से 1.5 किलोग्राम तक होता है, ठीक है। सर्वाधिक पुनरुद्ध भवन की क्षमता किसमें होती है? पुनरुद्ध भवन की क्षमता यानी याददाश्त, ऐसा याद रख सकते हो, ठीक है। तो मस्तिष्क किसकी होती है? मस्तिष्क। नेक्स्ट है, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में अलग और सेल्सियस में अलग होता है, तो आपको दोनों याद रखना है। 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में अगर आपसे पूछा जाता है तो 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, यानी फ़ारेनहाइट में 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में 39 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है बॉडी का। ओके ना। रुधिर में थक्का बनने का समय होता है। रुधिर का थक्का कौन बनाता है? ये तो आपको पता होगा। किस विटामिन की कमी से रुधिर का थक्का नहीं बनता, या किस विटामिन का होना जरूरी होता है? विटामिन के, जिसका नाम क्या है? इसको आपका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, जो कि विटामिन मैं पढ़ा चुकी हूँ। बट अभी तक ये क्वेश्चन तो आया, बनता किससे है, किसकी कमी से होता है, विटामिन कौन सा है, ये सारी चीजें। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है कि कितने समय में बनता है, टाइम ड्यूरेशन पूछ रहा है। तो टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो 3 to 6 मिनट होता है, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन याद रह जाएगा। सर्वग्राही रक्त वर्ग है, सर्वग्राही और सर्वदाता। सर्वग्राही तो ए बी होता है और सर्वदाता ओ होता है, लेकिन यहीं तक ये नहीं रहा। इसने बोला कि बहुत हो गया, अभी अब कुछ अलग पूछेंगे। जब अलग पूछने की बात आती है तो बिल्कुल हट गई। अब ये कह रहा है पॉजिटिव निगेटिव में बताओ। क्या कह रहा है? पॉजिटिव और निगेटिव में बताओ। तो सर्वग्राही में ए बी पॉजिटिव आ जाता है और सर्वदाता में ओ नेगेटिव आ जाता है। क्लियर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? आपको याद रखना है सबसे बड़ी धमनी की सॉरी कौन सी है? एब्डोमिनल, ठीक है, एब्डोमिनल एरोटा। एब्डोमिनल एरोटा याद रह जाएगा। सबसे बड़ी धमनी। मस्तिष्क का भार कितना होता है? मस्तिष्क का भार भाई बहुत आसान है, 1220 से 1400। अब क्या किलोग्राम लगाओगे? नहीं भैया, ग्राम होता है, किलोग्राम मत लगा दियो, ठीक है। क्या होता है? ग्राम होता है, किलोग्राम कहाँ लेके इतना बड़ा सर आपका घूमोगे, ठीक है। भेजा इतना सारा है, काम कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो काम करो, उस भेजे का यूज करो सही सही। फालतू की बकवास और फालतू की सोच में मत गवाओ अपने इस भेजे को, बहुत कम लोगों को मिलता है भेजा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि बहुत कम लोग इसका सही यूज कर पाते हैं। अब आप किस तरह से यूज कर रहे हो ये तो भाई आप पे डिपेंड करता है, सही यूज कर रहे हो गलत यूज कर रहे हो, ठीक है। तो सही यूज कर लो ताकि अच्छे से कुछ अच्छा कर पाए। सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? ठीक है, तो सियाटिक जो होती है ये सबसे लंबी तंत्रिका है, सियाटिक। सियाटिक मत याद रखना, सियाटिक। ओके ना। सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है? भाई तंत्रिका से भी इतना घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है ना, जिसका कोई जवाब ही नहीं। अब बड़ी छोटी लंबी चौड़ी ये सब पूछ रहा है, तो बताओ क्या ही करोगे। सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है? ट्राइजी
मिनल कौन सी है? ट्राइजी मिनल, ट्राइजी मिनल। ठीक है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी ग्रंथियां, पूरा ग्रंथियों का चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है भैया, पढ़ा हुआ है, चैनल पर जाकर देख लो। आ गए हैं ग्रुप डी की डेट, 17 अगस्त पेपर है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, जरा देखूं मैं भी तो चैनल पर जाके पढ़ते पढ़ते हो कि बस ऐसे ही सब कुछ चल रहा है। तो नाउ देन आपको ये, आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।